प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 11 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 88 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 89, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। ये देखो, एक तो विषय है विज्ञान और दूसरा है भाषा। ठीक है, ये बोलता है कि विज्ञान में 300 में से, विज्ञान में कुल अंक कितने हैं 300, और 300 में से कितने प्राप्त करता है ये 32%, विज्ञान में 32%। फिर बोलता है भाषा के विषयों में 200 में से, यानी भाषा में कुल अंक है 200, उसमें से कितने अंक प्राप्त करें, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि कुल अंक 46% हो जाए। विज्ञान और भाषा को मिला देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएंगे कुल अंक, और कुल अंक का प्रतिशत क्या हो जाता है भाई 46%। टोटल उसको करने हैं। ठीक है, तो कुल अंक देखो 300 और 200 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इनका रेशियो कर देंगे भाई। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। विज्ञान में हमने मान लिया कुल अंक 3, भाषा में 2, तो कुल कितने हो जाएंगे कुल अंक 5। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो 3 का 32%, 3 का 32%, प्रतिशत को हम एक बार छोड़ देते हैं, बाद में लगा देंगे, प्लस भाषा के अंकों का x% मान लेते हैं, यानी 2 का x%, और कुल का कितना हो जाता है भाई, कुल कितने हैं 3 और 2 मिला दी तो हमने 5, और इसका 46%। ठीक है, तो अब देखो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से करेंगे तो देखो ये 23। मैंने पहले भी बताया था आपको भाई कैंसिल कर रहे हो तो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं भाई इसमें कर दिया इसमें नहीं किया, गलत हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा 1, 2 से 16, एक्स वाले एक तरफ ले जाओ और बिना एक्स वाले एक तरफ। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 16 गुना 3 48, प्लस या क्या है एक्स, 48 प्लस एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लिख लो 23 गुना 5 115। हमें क्या चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस का, 115 में से 48 को हम घटा देंगे, साइड माइनस का हो जाएगा, तो घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा 15 ये, और 33 और घटा दो कितना बचेगा 67, और अब लास्ट में प्रतिशत लगा दो। ठीक है, तो साइड आए तो माइनस का हो गया, 115 में से 48 हमने घटा दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 67%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। कितने विषय हुए 3, हम मान लेते हैं 1, 2 और 3, और अधिकतम कितने अंक हैं 100, ये भी 100 अंक का, ये भी 100 अंक का एग्जाम है, और ये भी 100 अंक का। एक छात्र पहले विषय में 60%, इसमें वही 60%, दूसरे विषय में 70% अंक प्राप्त करता है, उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर मतलब तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे कुल अंक। ठीक है, उसकी प्रतिशत वैल्यू दे रखी है कितनी है, कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त होते हैं। तो तीसरे विषय में मुझे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए भाई, इसमें 60%, इसमें 70%, इसमें कितने हुए कि कुल मिलाकर 70% हो जाएं, तो इसमें मान लिया हमने x%। ठीक है, अब देखो तीनों में 100 अधिकतम अंक है, इनका रेशियो कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी इससे। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे भाई 1, 2 और 3, अब कुल अंक हो जाएंगे 3। ठीक है, प्रतिशत वैल्यू निकालनी है अब तीसरे में कितने की, तो एक पहले विषय में यानी 1 के 60%, तो 1 गुणा 60%, प्रतिशत को हम छोड़ देते हैं, एक बार लास्ट में लगा देंगे, प्लस इसमें कुल अंक 1 और इसका 70%, प्लस कुल अंक 1 और इसका x%। ठीक है, बराबर 3 का कितना हो जाता है कुल का 70%, प्रतिशत हम लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि वैल्यू इसकी जो आएगी प्रतिशत में आएगी।
ठीक है। अब कैंसिल तो होता नहीं क्योंकि इसमें 60 70 और इसमें 1x, तो किसी से कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल होगा सभी में होना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तभी किसी संख्या से हम काट सकते हैं। मान लो 10 से कैंसिल करना चाहिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें तो नहीं है 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। क्या करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 प्लस x, भी लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। 60 ये हो जाएगा 70 प्लस x बराबर 7 गुणा 3 21 यानी 210। हमें निकालनी है x की वैल्यू। उधर क्या है 210, 60 और 70 दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 130। उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, 210 में से 130 को घटा देंगे, कितना आएगा 80, और लास्ट में क्या है प्रतिशत लगा देंगे, यानी तीसरे विषय में वो 80% अंक प्राप्त करेगा तो कुल अंक उसके 70% हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक परिवार में चावल, चीनी तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। भी परिवार है, उसमें चावल, चीनी और तेल, इनकी तेल पर खर्च का अनुपात दे रखा है, इतना इतना खर्चा होता है 12:17:3। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए। भाई इनके मूल्य कितने बढ़ गए, चावल के मूल्य बढ़ गए 20%, चीनी का मूल्य बढ़ गया 30% और तेल का मूल्य बढ़ गया 50%। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसको भी उसी तरीके से निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, भाई तीनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा कुल खर्च, अनुपात में है, अब कैंसिल ये होते नहीं तो इनको जोड़ दो, 12 और 17 29 और 3 32, टोटल कितना हो जाएगा कुल खर्च यानी 32। ठीक है, प्रतिशत में निकालना अब कुल खर्च, तो हमने मान लिया x%। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे 20 इन टोटल कितने हैं, चावल पे खर्च पहले 12 और 12 का 20% बढ़ गया तो इसका 20% निकाल देंगे, प्रतिशत सभी का लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, प्लस 17 पे 17 का 30%, ये बड़ी वैल्यू निकाल ले खाली हम। ठीक है, जितना बड़ा है। फिर 3 पे कितना बढ़ गया 50%, कुल कितना है 32 और इसका हमने मान लिया x%। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो इसको, या वैसे ही रहने दो क्योंकि पूरा कैंसिल होगा नहीं, 2 से ही कर सकते हैं तो वैसे ही छोड़ दो इसको। 12 गुणा 2 करेंगे 24 यानी 240, 17 गुणा 3 51 510, 3 गुणा 5 15 यानी 150 और सामने क्या है 32x। इस साइड देखो क्या टोटल जोड़ो इसको, 24 और 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 और 15 90, यानी टोटल हो जाएगा ये 900। 32x की वैल्यू क्या है 900, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने क्या हो जाएगा 900 का हम 32 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, 4 से हो जाएगा, 4 से 8, 4 से 2, फिर 2, फिर 5, 225/8। आंसर हमारा इसी में दे रखा है, बटा भी इनमें 225/8%। लास्ट में प्रतिशत निकाल लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यदि मिश्रित भिन्न में हो तो 8 से भाग दे दो, 8 दूनी 16 बचेगा, 6 8 64 बचेगा, 1 28 से 1/8%। ये भी ठीक है आंसर, ये भी ठीक है। तो हमारे पास क्या है 225/8%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात। में राम का खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है, मान लो 5 रुपये खर्च करता है तो 3 रुपये बचाता है, 5:3। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, भाई आय क्या हो जाएगी, खर्च और बचत दोनों को जोड़ दें तो क्या है उसकी कुल मिलाकर आय, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगी आय यानी इनकम। 12% बढ़ जाती है, कितने प्रतिशत बढ़ती है ये 12, और खर्च 15% बढ़ जाता है, भाई खर्च जो भी था पहले कितना बढ़ गया है वो 15%, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी।
भाई बचत पूछा है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, हमने मान लिया x% बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ, ठीक है। देखो खर्च और बचत को जोड़ दें तो क्या आ जाता है इनकम। तो खर्च 5 है, बचत 3 है, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 8। इसके इनकम 8 है तो 5 खर्च करता है और 3 बचाता है वो, ठीक है। हमें निकालना है बचत का प्रतिशत। इसकी इनकम बढ़ गई 12%, उसने खर्चा भी बढ़ा दिया 15%, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो देखो 5 का 15%, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे सभी का, ठीक है, बाद में लगा देंगे प्रतिशत जो आंसर आएगा। 5 का 15 प्लस 3 का x%, 3 का x, फिर बराबर क्या हो जाएगा टोटल कितना है 8, 8 का 12%, ठीक है। अब कैंसिल होता है तो कर दो, 3 से हो जाएगा, देखो 3 से ये हो जाएगा 5, ये 3 से 1, ये 3 से 4। भाई कैंसिल सभी में होना चाहिए, तीनों में, ये नहीं हमने इसमें कर दिया और इसमें कर दिया, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, ठीक है, तो सभी में होना चाहिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 25 प्लस यहाँ क्या बचेगा x, और इस साइड क्या बचेगा 8 गुणा 4 32, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 5 गुणा 5 25 प्लस x, यानी 25 प्लस x, प्लस का है 25, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो 32 में से 25 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा x बराबर 32 में 25 घटाएंगे तो 7, लास्ट में लगा दो प्रतिशत, यानी उसकी बचत 7% बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले अनुपात में दे रखी थी वैल्यू, अब की बार क्या है प्रतिशत में बता दिया खर्च। भाई कितना खर्च करता है, खर्च करता है 75%। भाई खर्च 75% करता है तो बचत कितनी होगी 25%। भाई इनकम अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 75% खर्च कर देगा तो बचत कितनी होगी 25%। इनका रेशियो कर देंगे अनुपात 25 से, भाई प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 और 25 से 1। खर्च और बचत को जोड़ दें तो क्या आ जाएगी उसकी इनकम, यानी जो उसकी टोटल इनकम है वो आ जाएगी आय, ठीक है। 3 खर्च है 1 बचत है तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी इसके अनुसार 4। क्या बताया आगे, वो अपने खर्च में 15% की वृद्धि करता है, इसमें खर्च क्या हो 15% बढ़ा देता है, और तो पहले उसकी आय में 20% बढ़ा दी जाती है, उसकी आय 20% बढ़ती है। भाई इनकम क्या है उसकी 20% बढ़ जाती है, तो वह अपने खर्च में 15% बढ़ा देता है, जो वृद्धि कर देता, जो खर्चा करता था उसमें 15% और वो ऐड कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बचत में मान लिया x%, ठीक है, ये x की वैल्यू निकालनी हमें। तो 3 का कितना करेंगे 15%, प्रतिशत को एक बार छोड़ दो लास्ट में लगा देंगे, प्लस भी खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो कुल इनकम हो जाएगी 1 का x%, यानी 1 का x बराबर 4 का 20%, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में प्रतिशत लगा देंगे, कैंसिल होता नहीं क्योंकि यहाँ पे खाली क्या है x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 गुणा 3 45 प्लस x बराबर क्या है 80, यानी 45 प्लस x, 45 प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 20 गुणा 4 80, 80 में से 45 को घटा देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35%, यानी उसकी बचत में 35% की वृद्धि होगी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, 40, 50 तथा 60 छात्रों के 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए। भाई 3 समूह हैं, 1 2 3, कुछ भी नाम रख लो ABC या 1 2 3, ठीक है। समूह में छात्र कितने हैं 40, 50 और 60, पहले में 40, दूसरे में 50, तीसरे में 60। उनकी सफलता का प्रतिशत 100%, देखो उनकी सफलता का प्रतिशत है, सभी वैल्यू क्या है प्रतिशत में है, 100%, 90% तथा 80% है। भाई जो इसमें जो परीक्षा में बैठे वो 100% सफल हुए
इसमें सेकंड में ग्रुप में 90% और थर्ड ग्रुप में 80% विद्यार्थी सफल हुए परीक्षा में। तीनों समूह को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा? तीनों को मिलाकर मैं इनको मिला दें तो क्या आ जाएंगे? कुल विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी, कुल छात्र जो भी हैं, इनका प्रतिशत वैल्यू पूछा तो हमने मान लिया x। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? भाई इनको जोड़ोगे तो संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, रेशियो कर लो यहीं पे, तो हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। 0 से 0 कैंसिल कर दो तीनों में, तो कुल कितने हो जाएंगे? जोड़ दो इनको, 6, 4, 5, 9 और 6, 15, टोटल हो जाएंगे 15। अब निकाल दो वैल्यू। 4 का 100%, प्रतिशत बाद में लगा देंगे, 4 का 100 प्लस 5 का 90% प्लस 6 का 80% बराबर 15 का कितने प्रतिशत होगा? तो हमने मान लिया x% होगा। ठीक है, अब कैंसिल होता है तो कर दो यहीं पे, तो चारों वैल्यू होनी चाहिए उसी से, 5 से हो जाएंगी, 5 से कैंसिल करेंगे ये 3 और ये 5 से 16, 5 से 5 कैंसिल कर दो और 5 से 20। ठीक है, तो अब देखो सोल्व करो, 20 गुना 4 80 प्लस 90 प्लस 96 बराबर 3x। हमें निकालनी है x की वैल्यू, 3x की वैल्यू इनको जोड़ दो सभी को, 90 और 80 को जोड़ेंगे 170, 170 और 96 का जोड़ो तो देखो 90 और 80 को जोड़ा 170, इसको एक बार हम 100 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 170 और 100 270 और उसमें 4 घटा दो, कितना हो जाएगा? 266। इनका योग आएगा 266, इन 3x की वैल्यू 266, x की वैल्यू निकालेंगे तो 266 को हम 3 से भाग दे देंगे, मिश्रित भिन्न में है तो इसको भाग कर दो, 3 8 24 बचेगा 2, 3 8 24 फिर बचेगा 2, इन 88 से 2/3% कुल विद्यार्थी सफल हुए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात, भाई पुरुष एम लिख लो मैन, महिला को लिख लो W इन वो मैन, और बच्चों को लिख दो चिल्ड्रन, सी से लिख दो। इन अनुपात दे रखे भाई, 5 अनुपात, संख्या का अनुपात है 4:3। यदि 60% पुरुष, भाई जो व्यक्ति है वो 60% महिला, महिला भी 60%, तो 80% बच्चे साक्षर हैं, 80% बच्चे साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो गांव में निरक्षरों का प्रतिशत क्या है? तो देखो कुल कितने हो जाएंगे, जोड़ो इनको, सभी को जोड़ दूँ क्या हो जाएगी? कुल जनसंख्या या कुल संख्या, तो इनको भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? 5 4 9 और 3 12, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ये दे रखा है भाई साक्षर यानी जो पढ़े लिखे हैं उनका प्रतिशत दे रखा है, और पूछा क्या है? तो गांव में निरक्षरों का प्रतिशत क्या है, भाई जो अशिक्षित हैं उनका प्रतिशत क्या है? तो हमें पहले निकालना पड़ेगा निरक्षर या अशिक्षित वो कितने प्रतिशत हैं। भाई देखो 60% पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब 40% अशिक्षित, ये 60% शिक्षित हैं तो ये भी 40% अशिक्षित, तो मैं तो निकालना अशिक्षित है ना, तो सीधा अशिक्षित पे चलेंगे। ये 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं तो 20% अशिक्षित हैं। कुल निकालना है तो कुल का मान लिया हमने कितना है? x% अशिक्षित है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो फिर 100 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि पूछा ये है भी अशिक्षित। तो देखो 5 का 40%, प्रतिशत बाद में लगाएंगे, प्लस 4 का 40% प्लस 3 का 20% और टोटल है 12, तो 12 का निकालेंगे x%। इनको सोल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा? 5 के 20 है 200 प्लस 160 प्लस 60 और बराबर क्या है? 12x। हमें निकालनी है x की वैल्यू, टोटल जोड़ लेंगे 200 और 160 जोड़ेंगे 360 और 60 जोड़ेंगे 420,
12x की वैल्यू 420, x की वैल्यू निकालनी है तो 420 को हमें 12 से भाग दे देंगे। 12 तिये 36, बचेगा 6, 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 35% गांव की जनसंख्या अशिक्षित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, किसी कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5,200 रुपये तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4,200 रुपये है। यदि कंपनी के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये हो तो कंपनी में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं उस कंपनी में? तो देखो इस साइड लिखेंगे पुरुष यानी मैन, महिला वोमेन। तो पुरुष का औसत वेतन कितना है? पुरुष कर्मचारियों का 5,200, महिला कर्मचारियों का 4,200। भाई पुरुष को मिलता है औसत वेतन है ये 5,200, महिला को 5,200, लेकिन कुल कर्मचारियों को औसत वेतन निकालें तो कितना है? 5,000। तो बीच में रखेंगे और मिश्रण का नियम लगा देंगे इसमें, रूल ऑफ एलिगेशन। क्रॉस घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 5,000 में से 4,200 घटाएंगे तो 800, और 5,200 में से 5,000 घटाएंगे तो 200। ये क्या है? कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आएगा। ठीक है, लिख लेना कर्मचारियों की संख्या का अनुपात करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से करेंगे 4 और 2 से 1, यानी कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आएगा ये कितना? 4:1, यानी पुरुष 4 और महिला 1। पूछा क्या है? महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, तो लिख लेना महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बराबर, देखो महिला कितनी है? 1, प्रतिशत निकालना है तो टोटल में से निकलेगा भाई, नहीं कि अकेले 4 में से। टोटल कितने हैं? 4 और 1 5, 5 में से 1 महिला है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से 20, यानी उस कंपनी में 20% महिला कर्मचारी हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी पास की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।